प्यारे दोस्तों, ये कहानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाउन कैसे किया। ये कहानी उस वक्त की है जब अरब की सरजमी पर एक ऐसी आफत आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। न कोई हंसी, न कोई रौनक, हर तरफ खामोशी और खौफ का साया। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये ताउन थी, यानी प्लेग। लोग एक दूसरे से मिलने से डरते, गलियां सुनसान हो गईं। कभी जहां बच्चे खेलते थे वहां अब सिर्फ मातम की आवाज थी। हर घर में किसी न किसी का जनाजा। लोग पूछते, हम पर यह क्यों आया, हम किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त था जब इंसानियत को सब्र और ईमान का सबसे बड़ा सबक मिला। मस्जिद नबवी में सहाबा इकट्ठा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तालीम दे रहे हैं। तभी एक सहाबी जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलैकुम अस्सलाम, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? या रसूलल्लाह, हमें खबर मिली है कि शाम के इलाके में एक अजीब बीमारी फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि यह मौत का तूफान है। हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। वहां का हाल देखकर लोग कांप उठे हैं। मस्जिद में खामोशी छा जाती है। सहाबा एक दूसरे को देखते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर यह बीमारी फैल गई तो हम क्या करेंगे? क्या हम उस तरफ सफर करें ताकि उन्हें मदद दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पर सुकून और यकीन के साथ मुस्कुराते हैं। उनकी आवाज नरम लेकिन ताकतवर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। याद रखो, मौत न बीमारी से आती है न सफर से। मौत उसी वक्त आएगी जो अल्लाह ने लिखा है। सहाबा गहरी सांस लेते हैं, लेकिन सवाल अब भी उनके चेहरों पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत भरे लहजे में, लेकिन सुनो, अगर किसी जगह पर ताउन महामारी फैली हो तो वहां मत जाओ। और अगर तुम ऐसी जगह हो जहां यह बीमारी आ गई है तो वहां से मत निकलो। हदीस का हवाला सहीह बुखारी किताबुल तिब। सहाबा सर हिलाते हैं। कुछ लोग हैरत में हैं कि यह हुक्म कितना समझदारी भरा है। उस वक्त तक लोगों को बीमारी से बचने का कोई तरीका मालूम नहीं था, लेकिन इस हुक्म में न सिर्फ ईमान का सबक था बल्कि इल्म और तदबीर भी। दोस्तों, सोचो, यह वो दौर था जब लोग बीमारियों को सिर्फ तकदीर समझते थे। इलाज और एहतियात का कोई इल्म नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पहली बार क्वारंटीन का सबक दिया। उन्होंने सिखाया, बीमारी वाली जगह पर मत जाना, और अगर तुम वहां हो तो वहां से बाहर मत निकलना। यह सिर्फ तदबीर नहीं थी बल्कि रहमत थी। रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हो चुका था। वक्त का दौर बदल गया था, लेकिन उम्मत की रहनुमाई के लिए खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उस वक्त शाम के इलाके में ताउन का तूफान चल रहा था। वहां के लोग बेबस थे और उनकी रहनुमाई कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीज सहाबी हजरत अब्बू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खत लिखा, अस्सलामु अलैक, तुम मेरे सबसे प्यारे और भरोसेमंद आदमी हो। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। फौरन मदीना आ जाओ। अब्बू उबैदा खत पढ़ते हैं। आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर सुकून। उमर, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूं, लेकिन खुदा की कसम, मैं इन लोगों को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं कैसे अपनी जान बचाकर निकल जाऊं जबकि मेरे भाई मौत से जूझ रहे हैं? अब्बू उबैदा कलम उठाते हैं और खत लिखते हैं, ए अमीर उल मोमिनीन, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कायल हूं, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं आ सकता। यह अल्लाह की तकदीर है और मैं इन लोगों के साथ रहकर सब्र करूंगा। सीन खत भेज दिया जाता है। कैमरा अब्बू उबैदा पर फोकस करता है। चेहरा थका हुआ, आंखों में यकीन। कुछ ही दिनों में अब्बू उबैदा खुद ताउन का शिकार हो गए। उनका जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन ईमान मजबूत। आखिरी वक्त में भी उनके लबों पर सब्र और तवक्कुल का पैगाम था। अब्बू उबैदा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उम्मत का सहारा आप ही तो थे। डरो मत, यह अल्लाह की रहमत है। जो सब्र करेगा उसके लिए जन्नत है।
हम सब अल्लाह के पास लौटने वाले हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, तंबू में सिसकियों की आवाज गूंजती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह उम्मत का एक बहादुर सिपाही, एक सच्चा रहबर अपने लोगों के साथ वफादारी निभाते हुए शहीद हो गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह सब्र और यकीन का पैगाम था। ताउन ने सबको हिलाकर रख दिया था। लोग डर के साए में जी रहे थे, कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे अपनी माँओं से चिपके हुए थे, हर तरफ सिर्फ मौत की खबरें। और ऐसे वक्त में उम्मत को हिम्मत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज याद किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो ताउन की वजह से अपने घर में सब्र के साथ बैठे, यह यकीन रखते हुए कि जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा, उसके लिए शहीद का सवाब है। सहीह बुखारी। कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं, खामोशी है, चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। तभी एक बुजुर्ग सहाबी उठते हैं, भाइयों डरा मत करो, मौत से भागकर कोई नहीं बच सकता, जो सब्र करेगा उसके लिए जन्नत है। लोगों की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण। कुछ सहाबी हाथ उठाकर दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस पर यकीन रखो। अगर हमने सब्र किया और अल्लाह पर तवक्कुल रखा तो हमारी शहादत का दर्जा होगा, हम अल्लाह के करीब होंगे। लोग रोते हुए दुआ कर रहे हैं। कुछ कहते हैं आमीन, या अल्लाह हमें सब्र दे, या अल्लाह हमें अपनी रहमत में ले ले। और फिर इस्लाम ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि बीमारी में भागना नहीं बल्कि सब्र करना है, तदबीर करनी है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। उस वक्त भी और आज भी यही उसूल है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ताउन की नहीं, यह सब्र और यकीन की कहानी है। यह हमें बताती है कि जब मुश्किलें आएं, जब मौत का साया चारों तरफ हो, जब लोग डर में जी रहे हों, तब मुसलमान का असली इम्तिहान शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी वह सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, वह आज के लिए भी है। उन्होंने फरमाया, बीमारी में सफर न करो, जिस जगह हो वहीं रहो, और सबसे अहम सब्र करो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। फिर से सहाबा के जमाने की तरफ फ्लैशबैक होता है। सोचो, आज जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो हमें भी यही उसूल सिखाए गए, क्वारंटीन, एहतियात और हौसला। और यह उसूल हमें 1400 साल पहले ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। इस्लाम ने हमें बताया कि जब बीमारी आए तो भागना नहीं है, तदबीर करनी है, दुआ करनी है और अल्लाह पर तवक्कुल रखना है। तो दोस्तों, चाहे ताउन हो, चाहे कोरोना, चाहे कोई भी बीमारी, मुसलमान का रास्ता एक ही है, सब्र, तदबीर और तवक्कुल अल्लाह। यही हमारी ताकत है। या अल्लाह हमें हर बला से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।